नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम सीखेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 और उस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 कक्षा 5 विषय गणित, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। जो विद्यार्थी 5वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वे ये वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल करना है। तो आज की क्लास में हम गणित विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी देखिए, इस प्रकार का जो पेपर आए, समय है 2.5 घंटे, पूर्णांक है 80, नामांक यानी रोल नंबर लिखने हैं आपको यहाँ, और नामांक शब्दों में यहाँ लिखने हैं। जैसे कि आपके रोल नंबर है, ये इस प्रकार से हमने रोल नंबर लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,46,853। अगर इन्हें हमें शब्दों में लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2,46,853। ये अंकों में, ये शब्दों में हमने अपने रोल नंबर लिखे हैं। तो आपके जो भी रोल नंबर हो यहाँ आप अंकों में लिखिए, यहाँ आप शब्दों में लिखिए। दिनांक लिखनी है, जिस दिन परीक्षा हो हमें वह दिनांक यहाँ लिखनी है। जैसे कि हम आज की दिनांक लिखते हैं 22 मार्च 2022, और यहाँ आपको वार लिखना है। हम आज का वार लिख रहे हैं, आज है मंगलवार। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें यहाँ पेपर में पूर्ति करनी है। अब यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं, इन्हें हम समझते हैं। निर्देश दे रखे हैं, पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने हैं। दूसरा है सभी प्रश्न निर्धारित दक्षता अधिगम क्षेत्र पर आधारित हैं। तीसरा है प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित हैं, प्रश्नों के जो नंबर हैं उनके सामने दे रखे हैं। चौथा है पूरा प्रश्न मात्र 5 खंडों में विभाजित है, सभी खंड हल करें। अलग अलग खंडों में सभी खंड हमें हल करने हैं। पांचवा है प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। प्रश्नों के उत्तर हमें इसी प्रश्न पत्र में जहाँ खाली जगह है वहाँ हमें लिखने हैं। छठा है प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़ें, न मोड़े और न अलग करें। प्रश्न पत्र को फाड़ना भी नहीं है, मोड़ना भी नहीं है और अलग भी नहीं करना है। और इसके बाद में यहाँ हस्ताक्षर वीक्षक करेगा, जो भी आपके परीक्षा रूम में जो आपके रहेगा वह करेंगे। और ये इसमें दक्षताएं दे रखी है, दक्षताएं अंक बार प्राप्तांक प्राप्त ग्रेड। ये जब भी नंबर होंगे तो वे आपके परीक्षक जो कॉपी चेक करेगा वो यहाँ आपको नंबर देगा, इसलिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। दक्षता अधिगम क्षेत्र दे रखा है, आकृति एवं स्थान की समझ 8 नंबर, संख्या ज्ञान की समझ 16 नंबर, संक्रियाओं की समझ 24 नंबर, मापन की समझ 24 नंबर, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ 8 नंबर, और कुल योग हो गया 80। तो 80 अंक का आपके पूर्णांक है। तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न पत्र हल की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रश्न पत्र हल करना है। जैसे हम अगला पेज पलटेंगे तो अगले पेज पे इस प्रकार से आपको अधिगम क्षेत्र दे रखे होंगे। पहला अधिगम क्षेत्र है आकृति एवं स्थान की समझ, और ये है 8 अंक का। इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में इसे सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, लगभग हम सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है समकोण का मापन होता है डिग्री। समकोण कितने डिग्री का होता है विद्यार्थियों? समकोण होता है 90 डिग्री का। जहां पे भी हो समकोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। दूसरा है समकोण से बड़ा और सरल कोण से छोटा कोण कहलाता है। समकोण यानी 90 डिग्री से बड़ा, सरल कोण यानी 180 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अधिक कोण। हम यहाँ लिखेंगे अधिक कोण। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला
अगला जो सवाल है दूसरा, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन करके माप और प्रकार लिखो। हमें इन कोणों का माप करना है और उनका प्रकार लिखना है कि यह किस प्रकार का कोण है। विद्यार्थी पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले को मापते हैं। चांदी की सहायता से हम कोण को मापेंगे। ये वाला बिंदु यहाँ आएगा और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, ये रहा यहाँ पे 0 पर और ये बिल्कुल बीच में आ रहा है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। तो इसका माप क्या होगा? 90 डिग्री। और प्रकार क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। दूसरा है ये कोण है, देखिए इस कोण को हम मापेंगे। ये तरीका चांदी की सहायता से हम कोण को मापेंगे। देखिए ये बिंदु यहाँ आ गया बीच में, ये लाइन इस लाइन के ऊपर और ये लाइन यहाँ आ रही है। इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये यहाँ बीच में 5, 45। कितने डिग्री का कोण है ये? 45 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से जो भी छोटे कोण हैं वे कहलाते हैं न्यून कोण। इसका प्रकार हो जाएगा न्यून कोण। इसी प्रकार से अगला है तीसरा, इस कोण को मापेंगे हम। चांदी को रखेंगे हम इस प्रकार से। देखिए चांदी को हमने व्यवस्थित किया। ये लाइन यहाँ आ रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है। यहाँ देखिए 0 इधर है, यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 110 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री। तो विद्यार्थियों जब भी हम कोण मापें 0 से गिन करके अगर मापते हैं तो वह आपके कभी गलत नहीं होगा। 110 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये कोण कहलाएगा अधिक कोण। अधिक कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, अगला जो अधिगम बिंदु है दूसरा, संख्या ज्ञान की समझ, और ये अंक है 16 अंक का है। इसमें सवाल तीसरा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखिए। छायांकित भाग का हमें भिन्न रूप लिखना है। देखिए 4 भाग कर रखे हैं बराबर और उसमें से एक भाग छायांकित है। भिन्न बनेगी 1/4। कहाँ लिखा हुआ है? बी पे 1/4। इसका सही आंसर होगा बी, ये 1/4। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, संख्या रेखा देखकर डिब्बे की संख्या बताइए। संख्या रेखा देखनी है और इस डिब्बे की संख्या बतानी है। देखिए 4, 5, 6, 7 और यहाँ 4 और 5 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 भाग कर रखे हैं। तो यहाँ होगा 4 से 1/5, 4 से 2/5, 4 से 3/5। तो यहाँ क्या आएगा? 4 से 3/5। कहाँ लिखा हुआ है? सी। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है विद्यार्थियों अगला है 5वां, दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को बड़े से हमें छोटे क्रम में लिखना है। पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, इस प्रकार से लिखना है। संख्या पढ़ लेते हैं। 1324, 3124, 2341, 4231। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4231। ये लिखेंगे हम 4231। इससे छोटी 3124, 3124। इससे छोटी है 2341, 2341। इससे छोटी है 1324, 1324। तो ये बड़े से छोटे क्रम में लिखा हमने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है छठा, डिब्बों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डिब्बों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। पहला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार हम 9 9 9 9 लिख देंगे।
तो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। दूसरा है संख्या 25,786। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,786 में सैकड़े का अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। तीसरा है संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 35,761 में 5 का स्थानीय मान है। यहाँ 5 कहाँ है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है, तो हमें 5 लिख करके पीछे 3 अंक है, 3 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 5,000। यहाँ 5 का स्थानीय मान 5,000। चौथा है 3, 5, 8, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे, फिर बड़े अंक को लिखते हैं। सबसे छोटा अंक 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,568 इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, समान भिन्नों को छायांकित कीजिए। समान भिन्नों को हमें छायांकित करना है। पहला है 1/2 बराबर 2/4। 1/2 यानी 2 भाग में से हमें 1 भाग छायांकित करना है। ये हमने 2 बराबर भागों में से 1 भाग छायांकित किया, 1/2। यहाँ 2/4, 4 में से हमें 2 भाग छायांकित करने हैं, 1, 2, 2/4, 1/2 बराबर 2/4। अगला दूसरा 1/4 बराबर 2/8। 1/4, 4 में से हमें 1 भाग छायांकित करना है, 1/4। यहाँ 2/8, 8 में से हमें 2 भाग छायांकित करने हैं, 1, 2, ये हुआ 2/8। तीसरा है 2/3 बराबर 4/6। 2/3 या 3 में से हमें 2 भाग छायांकित करने हैं, 1, 2, ये हुआ 2/3। यहाँ 4/6, 6 में से हमें 4 भाग छायांकित करने हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 4/6 यानी 2/3 बराबर 4/6। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिगम बिंदु है, तीसरा संक्रियाओं की समझ। अंक 24 अंक का है। सवाल नंबर 8, घटाइए, ये हमें घटाव करनी है। 845 माइनस 214, 845 में से हमें 214 घटाना है। 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 3, 8 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 6, कितना आया 631। नवा है, छूटे हुए अंक लिखिए, यहाँ छूटे हुए हमें अंक लिखने हैं। 5 में देखिए जोड़ दे रखी, 5 में हम क्या जोड़ें 8 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे 3, 5 + 3 बराबर 8। 4 में क्या जोड़े 6 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 और 4 6, 25 + 43 बराबर 68। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, निम्न को हल कीजिए। इन्हें हमें हल करना है। ये जोड़ दे रखी है, ये घटाव दे रखी है, तो पहले जोड़ कर लेते हैं। पहला 5047 + 3865, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 8 जोड़ा 9, 5 में 3 जोड़ा 8, कितना आया 8,912। अगला है दूसरा 6,000 माइनस 3,542, इसमें से 1 घटाना है। 0 में से 2 नहीं घटे, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये 0 यहाँ 6 के पास जाएगा, 6 1 देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ आगे देगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 8, 9 में से 4 घटाएंगे,
5, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, कितना आया 2458। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 11, सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। ये गुणा में सूत्र निकलम विधि से करना है। देखिए 12 गुणा 13 दोनों संख्या 10 के पास में है, तो यहां सबसे पहले इनका आधार हो जाएगा 10। आधार कितना होगा 10। अब हमें क्या करना है, यहां लिखा 12 और इसके नीचे लिखेंगे हम 13। अब आधार से यहां विचलन लिखेंगे, यहां संख्या हो गई, यहां इनका विचलन लिखना है। 10 से 2 ज्यादा है यानी +2, 10 से 3 ज्यादा है +3, ये इनका विचलन हो गया। यह लाइन खींचेंगे, यह हम 2 भाग करेंगे, इस तरफ हम इनका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ या तो आप ये जोड़ो या ऐसे जोड़ो, दोनों एक ही आएगा। 12 में आप 3 जोड़ोगे या 13 में 2 जोड़ोगे समान आएगा। 12 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 15, 13 में 2 जोड़ो तो भी कितना होता है 15। तो इस तरफ लिखेंगे हम इनकी जोड़, क्रॉस जोड़, या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। 12 में 3 जोड़ा 15, और इस तरफ कितना रहेगा 3 दूनी 6। अब यह देखिए आधार में कितना जीरो है, 1 जीरो है, इधर 1 अंक रखना है, 1 अंक ही है। अब इनको लिख दीजिए आप 1 5 6, इनका गुणा कितना आया 156। 12 गुणा 13 बराबर 156। तो ये होता है सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 12, निम्न को हल कीजिए। इन्हें हमें हल करना है। पहला है एक माला में 108 मोती हैं तो 244 मालाओं में कितने मोती होंगे। एक माला में 108 मोती, 244 मालाओं में कितने मोती होंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे। 108 का गुणा किससे करना है 244 से। चलिए गुणा करते हैं। 4 का गुणा इनसे करेंगे, 4 बट्टा 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 का 0 से करेंगे 0 और 3 जोड़ेंगे 3, 4 एकम 4। इकाई का हो गया, दाई का शुरू करेंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 4 का गुणा 8 से 4 बट्टा 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 का 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 4 एकम 4। इसी प्रकार से आगे 2 का गुणा इनसे करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा है, यहाँ इकाई दाई के नीचे क्रॉस सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 बट्टा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 का 0 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 एकम 2, तीनों का हो गया। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 2 का 2, 3 2 5, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 और 1 6, और ये 2 का 2। तो विद्यार्थी हमने 108 गुणा 244 किया, कितना आया इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 26,352। तो हम लिख सकते हैं अतः 244 मालाओं में कितने 26,352 मोती होंगे। और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला है दूसरा, एक टोकरी में 875 फूल हैं, एक माला में 25 फूल पिरोते हैं, तो इन फूलों से कितनी मालाएं बनेगी। इतने फूलों से 25 फूलों वाली कितनी मालाएं बनेगी, 25 का भाग इसमें दे देंगे हम। तो विद्यार्थियों 875 में भाग देंगे हम 25 का, 25 का 70 से देंगे, 25 दिया 75, 87 में से 75 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाया बचा 2, 8 में से 1 घटाया बचा 1, 8 में 7 घटाया कितना बचा 1, कितना आया 12, ऊपर से उतारेंगे 5,
कितना हो गया 125, 25 का भाग 125 में देंगे, 25 पंजा 125, 5 बार 25 पंजा 125, 125 में से 125 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी हमने 25 का भाग दिया 875 में, कितना आया 35, भागफल 35, शेषफल 0, तो यानी कितनी मालाएं बनेगी, तो हम लिख सकते हैं अतः 875 फूलों से 35 मालाएं बनेगी, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी हम इनके गुणज लिखते हैं, फिर हम ज्ञात करते हैं 8 के गुणज और यहाँ 12 के गुणज। गुणज क्या होते हैं विद्यार्थी, उनके पहाड़े। 8 के गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और 12 के गुणज लिखते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, इस प्रकार से ये भी चलते जाएंगे और आगे तक हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के सबसे छोटा समान गुणज देखिए कौन सा है। इनमें सबसे पहले क्या मिल रहा है 24 और इसके बाद में 48 और ऐसे मिल रहा है, तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, हम लिखेंगे 8 और लिखेंगे हम अतः 8 और 12 का सबसे छोटा गुणज बराबर क्या होगा 24, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों आगे अगली जो दक्षता है चौथी, मापन की समझ, और ये अंक है 24 अंक के हैं। सवाल नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है 5 किलोमीटर बराबर मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000 मीटर। दूसरा है 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2.5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 2500 ग्राम। तीसरा है 1500 ग्राम बराबर किलोग्राम, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, 500 ग्राम का आधा किलोग्राम, यानी 1 से 1/2, 1 से 1/2 किलोग्राम। चौथा है 4 से 1/2 सेमी बराबर मिलीमीटर। 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 4 में 40 और आधे में 5 45 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 15, कथनों को पहचान कर सही का निशान लगाइए। कथन पहचानने हैं और हमें सही का निशान लगाना है। पहला है 2 घंटे में 7200 सेकंड होते हैं। विद्यार्थियों 1 घंटे में कितना 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य कथन पर राइट लगाएंगे। दूसरा है मिनट इकाई को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करते हैं, भाग नहीं देते, तो ये कथन क्या होगा असत्य। तीसरा है 2 मिनट में 200 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, तो यहाँ 200 लिखा हुआ है, ये कथन असत्य है। चौथा है 3 घंटे में 300 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 6 18 180 मिनट होते हैं, 300 लिखा हुआ है, असत्य है, तो यहाँ असत्य पे हम राइट लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 16, भारत कुमार ने राजस्थान जनरल स्टोर कपासन से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। पहला है चावल 4 किलोग्राम 55 रुपये प्रति किलोग्राम, इस दर से खरीदे। दूसरा है शक्कर 3 किलोग्राम 41 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तीसरा है चाय 1 किलोग्राम 225 रुपये प्रति किलोग्राम से।
अब हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रारूप में बिल बनाकर कुल खर्च बताओ। हमें यहाँ बिल बनाना है, ये रहा बिल का प्रारूप और हमें यहाँ बिल बनाना है। देखिए राजस्थान जनरल स्टोर कपासन, ये दुकान का नाम है राजस्थान जनरल स्टोर कपासन। बिल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 205 लिख दिया, जैसे कि हमने जो भी बिल नंबर चलता है वो यहाँ छपा हुआ रहता है। दिनांक लिखनी है विद्यार्थी, आप परीक्षा के दिन की दिनांक लिख सकते हैं। यहाँ जैसे हम आज की दिनांक लिखते हैं 22 मार्च 2022। नाम देखिए, जिसने खरीदा उसका नाम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भारत कुमार। ठीक है विद्यार्थियों, भारत कुमार ने खरीदा तो उसका नाम आ गया। क्रम संख्या, सामग्री, मात्रा, दर, राशि। सामग्री पहले क्या खरीदी, चावल। मात्रा क्या है इसकी, चावल कितने खरीदे, 4 किलोग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 kg लिख सकते हैं, 4 किलोग्राम। दर क्या है, 55 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ 55 की दर है प्रति किलोग्राम के। राशि क्या बनेगी, 4 किलोग्राम खरीदा, 4 का गुणा 55 से कर देंगे, तो विद्यार्थियों 4 का गुणा आप अलग से 55 से करके यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा 220 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए दूसरा, और क्या खरीदा उसने, शक्कर। यहाँ लिखेंगे शक्कर कितनी खरीदी, 3 kg। दर क्या है, 41 रुपये। रेट क्या होगी, यहाँ इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे हम, 3 का गुणा 41 से करेंगे तो आएगा 123 रुपये। तीसरा है उसने खरीदा चाय 1 किलोग्राम, दर है उसकी 225। तो विद्यार्थियों 1 किलोग्राम को गुणा हम 225 से करेंगे, कितना आएगा 225 रुपये। अब इन सब का योग कर लेंगे हम, इनका योग करेंगे, 0 में 3 जोड़ा, 3 और 5 8, 2 में 2 जोड़ा 4 और 2 6, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 5, कितना आया 568। यहाँ रुपये लिख देंगे हम। ठीक है, हम इस प्रकार से भी लिखते हैं 568, शब्दों में भी लिख सकते हैं हम 568 रुपये मात्र। ये इसका योग हो गया। हस्ताक्षर यहाँ दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से हम बिल बनाते हैं। ये दर, मात्रा, दर लिखने के बाद में हम उनका गुणा करते हैं और लास्ट में हम इनकी जोड़ करते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 17, दिए गए ग्रिड पेपर पर बनी आकृतियों को देखकर बताइए। ग्रिड पेपर पर जो आकृति बनी हुई है इन्हें देख के हमें बताना है। देखिए ABCD ये एक आकृति है, 4 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, तो आयत हुआ ये। PQRS ये भी एक आकृति है, 7 सेमी, 3 सेमी, 7 सेमी, 3 सेमी। अब हमें क्या करना है, नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला है आयत ABCD का क्षेत्रफल है। आयत ABCD, आयत का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करते हैं। आयत ABCD, इसमें लंबाई और चौड़ाई, ठीक है विद्यार्थी, लंबाई कितनी है 4 सेमी, चौड़ाई है 5 सेमी, तो हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 5, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यहाँ वर्ग सेमी। ये इस आयत ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है दूसरा, आयत PQRS का क्षेत्रफल, इसकी भुजाएं 7 3 7 3 सेमी, तो 7 गुणा 3, 7 गुणा 3, 7 तिया 21। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ 21 वर्ग सेमी आयत PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है, हाँ या नहीं। इसका 20 वर्ग सेमी आया, इसका 21 सेमी, तो समान नहीं है, तो नहीं पे राइट लगाएंगे।
अगले जो प्रश्न है चौथा, आयत ABCD का परिमाप में क्या करते हैं विद्यार्थियों, हम उनकी लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 से गुणा करते हैं, या हम यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाते हैं। परिमाप होता है किसी भी आकृति के बाहर की ओर एक पूरा चक्कर, उसका परिमाप होता है। तो ये इसको जब जोड़ देते हैं 4 5 4 5, इनको जोड़ेंगे, या हम 4 और 5 को जोड़ दें, और ये भी देखिए 4 5 ही आयत में लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगुना कर देते हैं तो उसका परिमाप आ जाता है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 का गुणा किससे करेंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके। लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 4, चौड़ाई है 5, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा किससे हो जाएगा, देखिए 5 में 4 जोड़ा 9, बराबर कितना, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा इसका सेमी। तो आयत ABCD का परिमाप होगा 18 सेमी। या आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 4 + 5 + 4 + 5, 4 5 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18। इस प्रकार से इसका परिमाप हो गया। अगला है इसमें पांचवा, आयत PQRS का परिमाप। PQRS देखिए 2 का गुणा हम किससे कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई जोड़ के 7 + 3, लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे, 2 का गुणा 7 + 3 यानी 10, 2 का गुणा 10 से करेंगे, 10 दूनी 20, तो 20 सेमी इसका आयत PQRS का परिमाप होगा। छठा है, किस आयत का परिमाप अधिक है, नाम लिखें। देखिए ABCD का 18 सेमी, PQRS का 20 सेमी है, किसका अधिक है, तो विद्यार्थियों आयत PQRS का परिमाप अधिक है। आयत PQRS इसका परिमाप अधिक है, हमें इसका नाम लिखना है विद्यार्थियों। ये था सवाल नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18। 80 लीटर तेल के एक ड्रम में से 10 लीटर के 4 डिब्बे, 5 लीटर के 6 डिब्बों में तेल भरा जाता है। शेष तेल में से 2 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। सवाल को समझेंगे हम। 80 लीटर का ड्रम है, उसमें 10 लीटर के 4 डिब्बे भरते हैं, 5 लीटर के 6 डिब्बे भर लेते हैं। फिर जो बचता है तेल, उसमें हम 2 लीटर के कितने डिब्बे भर सकते हैं। पहले एक बार 10 के 4 डिब्बे, तो यहाँ देखिए 10 × 4, 10 चौका 40 लीटर, ये हो गया, इसमें भर लिया। फिर 5 लीटर के 6 डिब्बे, 5 × 6, 5 × 30, तो 30 लीटर इसमें भर दिया। दोनों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, 0 का 0, 4 में 3 जोड़ा 7, कितना हो गया 70 लीटर। ठीक है, 70 लीटर तो भर दिया इनमें। अब जो बचा कितना, कुल है 80, 80 में से हम घटा देंगे 70, कितना बचेगा, 0 में 0 घटाया 0, 8 में 7 घटाया 1, 10 लीटर। 10 लीटर जो बचा उसे भरना है 2 लीटर के डिब्बों में, तो हम 10 में भाग देंगे, 2 का 2 पंजा 10, 10 में 10 घटा देंगे 0, कितना 2 लीटर के 5 डिब्बे भर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः शेष तेल में से 2 लीटर के 5 डिब्बे भरे जा सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर कि शेष तेल में से 2 लीटर के कितने डिब्बे, 5 डिब्बे भरे जा सकते हैं, क्योंकि 10 लीटर बचा, 2 लीटर के 5 डिब्बे हम भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिगम बिंदु है 5वां, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। सवाल नंबर 19, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। देखिए ऊपर की तरफ तीर, इस तरफ, नीचे की तरफ इस तरफ, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ ऊपर वाला आएगा, तो यहाँ ए वाला सही होगा, यहाँ लिखेंगे हम ए। अगला है सवाल नंबर 20, यदि ये एक ऐसा चित्र बराबर 5 छात्र हैं तो 1 2 3 4 चित्र हैं, कितने छात्र दर्शाता है। तो 5 चौका 20, 20 छात्र दर्शाएगा। ये पहला वाला, यहाँ वैसे विद्यार्थी ए होना चाहिए था क्योंकि ABCD ये वाला सही है, यहाँ लिखेंगे हम ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है 21, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर पूर्ति कीजिए। इस पैटर्न को पहचानना है और हमें यहाँ पूर्ति करनी है। देखिए 6 आया, 2 का गुणा 3 से किया 2 तिया 6, 1 का गुणा 5 से किया 1 पंजा 5, तो ये गुणे वाला पैटर्न है। तो यहाँ 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18, और यहाँ 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजा 15। अब यहाँ 18 और 15 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 18 का गुणा 15 से आप अलग पेज पे करके इसे यहाँ लिख सकते हैं। 18 का गुणा हम 15 से करते हैं तो आता है 270। 15 120 का 0 हासिल लगा 12, 15 का 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 27, कितना होगा 270। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, एक दिन पटेल मार्ग से आधे घंटे में गुजरे वाहन इस प्रकार थे। वाहन दे रखे, संख्या दे रखी है, मोटरसाइकिल 4, कार 2, स्कूटर 5, साइकिल 3। इन आंकड़ों को नीचे दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट से दर्शाइए। तो नीचे स्तंभ चार्ट दे रखा है, इसमें हमें इन आंकड़ों को दर्शाना है। ये देखिए स्तंभ चार्ट है, वाहनों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ वाहन मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, साइकिल। मोटरसाइकिल यहाँ दर्शानी है, कार यहाँ दर्शानी है, स्कूटर यहाँ, साइकिल यहाँ दर्शानी। सबसे पहले मोटरसाइकिल कितनी है 4, हम यहाँ 4 पे जाएंगे, 1, 2, ये देखिए 4 यहाँ तक। यहाँ हम इसे स्तंभ बना देंगे और इसे हम छायांकित भी कर सकते हैं, इस प्रकार से डिजाइन दे सकते हैं। तो मोटरसाइकिल कितनी हो गई 4, कार है 2 यहां तक, और इसे हम इस प्रकार से डिजाइन में छायांकित कर देंगे। कार हो गई 2, स्कूटर 5, तो यहां 5 तक, ये बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। स्कूटर 5 यहाँ इसे हम इस प्रकार छायांकित कर देंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अगला है साइकिल है 3, ये रहा 3 यहाँ तक, और इसे भी हम छायांकित कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मोटरसाइकिल 4, कार 2, स्कूटर 5, साइकिल 3। इस प्रकार से हमने यह स्तंभ चार्ट बनाया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 का पेपर सोल्व किया। जो आप इस प्रकार के सवालों का आप अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में पेपर को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने पूरे पेपर को समझते हुए, निर्देशों को पढ़ते हुए इस पेपर को लगभग हमने 38 मिनट में सॉल्व किया। आप भी विद्यार्थियों, आपके पास 2.5 घंटे का समय है। प्रश्न पत्र को पूरा ध्यान से समझते हुए आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप अभी से अच्छे से अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।